देखिए व्यूअर्स, बेबी रैम्पर बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसकी कंप्लीट वीडियो आगे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसे हमने 2 पार्ट्स में बुनाई किया हुआ है। हेडबैंड की वीडियो पहले अपलोड की हुई है लेकिन पैरेट ग्रीन कलर में। ये मैंने एक पूरा सेट बनाया है। हेडबैंड है, बूटीज़ हैं और ये रैम्पर है। तो रैम्पर को हम 2 पार्ट्स में सीखेंगे। मेजरमेंट्स में आपको अभी एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ। ये 6 मंथ्स से लेके 12 मंथ्स तक के बेबी को आराम से आएगा। 55 सेंटीमीटर है और अंडर आर्म्स की लेंथ हमारे पास 6 इंचज़ है और अंडर आर्म से बॉटम तक की हमारे पास लेंथ 14.5 सेंटीमीटर है। क्रॉच से अंडर आर्म्स को देखें तो ये 7 इंचज़ है। ये जो क्रॉच का जहाँ से हमने इंक्रीज स्टार्ट किए थे वहाँ से देखें तो ये 8.5 इंचज़ है। और स्लीव्स की अंडर आर्म से बॉटम तक 7 इंचज़ हमारे पास लेंथ है। विड्थ अगर देखें हम इसकी तो ये हमारे पास 11.8 इंचज़ है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो आपके बच्चे को आराम से आ जाएगा। तो अब चलें इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। डिज़ाइन देखें, ये हमारे पास इस तरह बन के नज़र आ रहा है। ये रैम्पर हमारे पास 6 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए बुनाई हो रहा है। इसकी नेक का सर्कमफ्रेंस हमारे पास 11 इंचज़ है। यही स्टिचेस आप 0 से 3 से 6 मंथ्स तक के बेबी के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि जो न्यू बॉर्न से लेके 12 मंथ्स तक का बेबी होता है उसका नेक का सर्कमफ्रेंस 10 से लेके 12 के बीच तक होता है। अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो आप 4 स्टिचेस एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। बाकी 56 स्टिचेस मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक होंगे बच्चे के लिए। यहाँ पे वूल देखिए, मैंने मैको विजन ली हुई है। वूल का कलर नंबर मैं आपको एंड पे मेंशन कर दूंगी। और नीडल साइज हमने पूरे प्रोजेक्ट के लिए 5 mm ली है। अभी प्रोजेक्ट बन रहा है, मुझे नहीं पता कि वूल कितनी लगेगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेंथ मैंने अपनी सारी कैलकुलेट करके मेजर करके लिख ली है। आप चाहें तो अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे देखें 56 स्टिचेस हमने लेने, इसकी डिवीजन भी मैंने बता दी हुई है कि कैसे हम करेंगे। 56 स्टिचेस के साथ जब ये बनेगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि बिगनर्स को देखने में समझने के लिए ये डिज़ाइन जो हमने केबल दी हुई है ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टली समझाने के लिए क्या किया है, 34 स्टिचेस ले लिए और इसके साथ आपको दिखाऊंगी। इसमें हमने सिर्फ रेगलन के स्टिचेस को समझना है जो ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। हमने लेना है बटन होल। यहाँ पे देखें, ये उल्टी साइड है। ये रो हमारे पास अभी देखें एक रिज बना हुआ है सीधी साइड पे। जहाँ पे 2 रिजेस हो जाएंगे तो हमने बटन होल लेना है। ये अभी कंप्लीट करते हुए सीधी साइड पे पहुँचती हूँ और फिर आपको दिखा। साइड पलट ली, सीधी साइड आ गई। देखिए ये 2 रिजेस बन गया ना। अभी हमारे पास जो प्रोजेक्ट अभी बनना स्टार्ट हुआ है ये लेफ्ट साइड है। हमने बटन होल कहाँ देना है, राइट साइड पे देना है। तो हमारा बटन होल इस साइड पे आएगा। तो ये सारी रो कंप्लीट करते हुए जाते हैं। नीडल की टिप वाली साइड पे, उल्टी साइड हो या सीधी साइड हो, हमने ये स्टिच स्लिप करना है और ऊन पीछे देके बाकी के सारे स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई करने। बटन होल के पॉइंट पे पहुंच के दिखाती हूँ। अब देखिए हमने बटन होल लेना है। 6 स्टिचेस की बैंड थी हमारे पास डिज़ाइन में। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास जब 4 स्टिचेस बैक साइड पे रह जाएंगे, जैसे ये अभी रहते हैं, तो यहाँ पे आपने ऊन को करना है पीछे और ये वाले दोनों स्टिचेस नेट टुगेदर कर देने हैं। आपके पास बटन होल बन जाएगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे बैंड के 3 स्टिचेस रखे हुए हैं तो हम 3 ही लेंगे क्योंकि हमने स्टिचेस कम किए हुए हैं। नीडल की टिप साइड आ गई और ये उल्टी साइड है। बटन होल जो आपने लेना है वो सीधी साइड पे बुनाई करना है, ये स्ट्रेट चेन वाली साइड पे। ठीक है, ये पहला स्टिच स्लिप किया, ऊन पीछे कर दी, ये निट किया, ये निट किया। जिसे होल देना है बटन होल, उसे हमने ऐसे ही सीधा सीधा बुनाई करना है। ये हमारे पास बटन होल आ जाएगा और बाकी सारी रो आपने ऐसे ही सीधी सीधी बुनाई कर लेनी है। ये देखिए 2 रिजेस ये हो गई है मेरे पास, एक बटन होल वाली है और एक रिज हम इसके बाद एक और ऑफ द कैमरा बुनाई कर लेते हैं। फिर आगे आपको रेगलान की डिवीजन दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये 1
2 3 और 4 रिजेस बनी हुई हैं। तो इस तरह हम आगे भी 4 रिजेस बुनाई कर लेते हैं, फिर मार्कर्स लगाते हैं और अपने पास स्टिचेस इंक्रीज करते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, 4 रिजेस कंप्लीट हो गए। हम यहाँ पे लगाएंगे मार्कर्स। हमें जहाँ जहाँ स्टिचेस को डिवाइड करना है, स्लीव्स के लिए, फ्रंट के लिए, रेगलान के लिए, तो यहाँ पे मैं अपने मार्कर्स लगाती जाऊंगी क्योंकि 34 स्टिचेस के हिसाब से मुझे मार्कर्स लगाने हैं। तो आपने इन स्टिचेस के साथ मार्कर लगाने हैं। यहाँ पे हमने रखे हुए थे 3 स्टिचेस, तो मैं यहाँ पे 3 स्टिचेस के बाद मार्कर लगाती हूँ। के बाद आपके पास आ जाएंगे ये 4 स्टिचेस। आपने ये 4 स्टिचेस बुनाई करने हैं और उसके बाद लगाना है ये रेगलान का मार्कर। आपने यहाँ दिया मार्कर यूं, और बीच में मार्कर से पहले आपने इंक्रीज भी करना है। अभी मैं सिर्फ चले मार्कर्स लगा देती हूँ ताकि आपको याद रहे, और बुनाई हम बाद में करेंगे। ये 4 फ्रंट के स्टिचेस, फिर ये रेगलान के 4, 1 2 3 4। रेगलान के स्टिचेस मैंने सेम रखे हुए हैं ताकि समझने वाली चीज में आपको बिल्कुल आसानी रहे। रेगलान के बाद हम आपके पास यहाँ पे 6 स्टिचेस आएंगे स्लीव्स के, और यहाँ पे हमने स्लीव्स के लिए 2 स्टिचेस लिए हुए हैं। हम अपने स्टिचेस पे ही मार्कर लगाएंगे। फिर रेगलान के 4 स्टिचेस हैं, वो आपने लेने हैं 2 और 4, ये लगेंगे और मार्कर लगा देंगे। ये फिर आपके पास बीच में बैक के 10 स्टिचेस आएंगे, और हमने यहाँ पे कितने रखे हुए थे, 4 स्टिचेस रखे हुए हैं मैंने बैक, 2 4। मैं अपने पास, आपने 10 लेने हैं, मैंने यहाँ पे 4 रखे हुए थे तो मैं 4 लूंगी, ये 34 स्टिचेस के साथ। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएंगे रेगलान के 4 स्टिचेस, 1 2 3 4। ये रेगलान के 4 स्टिचेस आए। फिर मेरे पास स्लीव्स के आपके पास आ जाएंगे 6 स्टिचेस, और मैंने जितने लिए हैं वही लूंगी, 2 स्टिचेस। ठीक है, इन स्लीव्स के बाद ये रेगलान वाले 4 स्टिचेस, 2 और 4, ये 4 स्टिचेस। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाएंगे फ्रंट के 4 स्टिचेस, 1 2 3। आपने फ्रंट पे, यहाँ पे मेरे 2 हैं, आपने 4 रखने हैं, तो यहाँ पे आप 4 के बाद मार्कर लगाएंगे। ये हमने मार्कर लगा लिया। मेरे पास यहाँ बैंड के 3 स्टिचेस हैं, तो आपके पास 6 स्टिचेस हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने समझना है कि हमने जो ये स्लीव्स के स्टिचेस हैं और रेगलान के स्टिचेस हैं, इनको आपने समझना है, क्योंकि यहाँ हमने डिज़ाइन में स्लीव्स वाले स्टिचेस को गार्टर स्टिच में बुनाई किया हुआ है और डिज़ाइन में हमने केबल दी हुई है। ये 2 स्टिचेस हमारे फ्रंट के हो गए, और इसके बाद हमने इंक्रीज करना है। यहाँ से देखते जाना है, मैं आपको यहाँ से दिखाती जाती हूँ। ये साइड हमारी बन रही है, ये देखिए, ये फ्रंट के आपके 4 स्टिचेस हैं। आपने 4 स्टिचेस बुनाई की और इधर लगाया मार्कर, सॉरी इधर किया इंक्रीज, ये हमारे पास इंक्रीज हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, अब आपने मार्कर को राइट हैंड की सिलाई पे देना है, और ये वाले 4 स्टिचेस सीधे बुनाई करने हैं। सीधी साइड सारी सीधी होगी, उल्टी साइड पे आपको सिर्फ ध्यान देना है। फिर ये मार्कर हटाया, इस साइड किया, और यहाँ पे हमने एक इंक्रीज कर लिया, ये वाला। अब आपके पास स्लीव्स के यहाँ पे बीच में 6 स्टिचेस हैं, ये वाले आपने ये 6 स्टिचेस बुनाई किए और फिर इंक्रीज कर दिया। मार्कर के राइट और लेफ्ट आपके पास इंक्रीज है, हम बैकवर्ड लूप से इंक्रीजेस करें। ये जो 4 स्टिचेस हैं ये आपके सारी साइड से सीधे, सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे बनेंगे। हमने ये देखें, ये अभी एक रिज बनता हुआ जा रहा है ना, ऐसे ही 2 रिजेस और आएंगे, 3 रिजेस हो जाएंगे, तो फिर हम केबल का ट्विस्ट देंगे। ठीक है, ये स्लीव्स वाले स्टिचेस के बाद मार्कर हटाने के बाद इंक्रीज किया। अब यहाँ पे आपके पास आगे बैक के 10 स्टिचेस, ये वाले, ये आपने ये 10 स्टिचेस बुनाई किए, 1 2, और यहाँ पे दे दिया इंक्रीज, मार्कर इधर किया। ये रेगलान वाले 4 स्टिचेस हैं, ये आपने सीधे सीधे बुनाई कर लिया, बुनाई किया हमने, और यहाँ पे मार्कर के बाद हमने इंक्रीज देना है, ये वाला। ये स्लीव्स के स्टिचेस हैं हमारे,
ये 2 स्टिचेस हमने रखे हुए थे। आपके यहाँ पे देखें 6 स्टिचेस होंगे, आपने 6 बुनाई करने ये, और फिर हमने मार्कर से पहले इंक्रीज कर देना है, ये इंक्रीज किया। अब ये बीच में रेगलान वाले 4 स्टिचेस हैं, ये वाले जो फ्रंट पे आ रहे हैं, राइट साइड के फ्रंट पे, 1 2 3 और ये 4 मार्कर दिया इधर, और हम करेंगे इंक्रीज। यहाँ पे फ्रंट पे आपके पास 4 स्टिचेस हैं, आपने वो 4 स्टिचेस ऐसे ही बुनाई करने हैं। ये रेगुलर बैंड के स्टिचेस के लिए हमने लगाया हुआ कि याद रहे, ये 3 स्टिचेस वो वाले, ठीक है। ये सारी साइड। अब यहाँ पे आपने समझना है उल्टी साइड पे, आपने याद रखना है ये बैंड के जो स्टिचेस हैं, इसमें पहला स्टिच आपने स्लिप करना है ऐसे, आगे वाले स्टिचेस आपके सीधे ऐसे बुनाई होंगे, ये जो मार्कर के लिए हमने लगाया हुआ था। अब देखें ये फ्रंट आ गया आपके पास, ये इसको हमने करना है उल्टा उल्टा बुनाई यूं। अब आगे आगे रेगलान वाले ये वाले स्टिचेस, ये भी हमारे पास उल्टे बुनाई होंगे, क्योंकि इन रेगलान की 4 स्टिचेस पे हम केबल बुनाई करेंगे। ये 4 स्टिचेस ऐसे ही रेगलान के स्टिचेस, और आपने ये स्लीव्स के स्टिचेस, इन 2 स्टिचेस को आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये वाला देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज किया हुआ स्टिच है, इसे सीधा बुनाई करेंगे क्योंकि ये स्लीव्स के स्टिचेस हैं। आपको अगर अपने पास याद नहीं रहता ना, तो आप अपने पास बैक साइड पे स्लीव्स वाले पॉइंट पे मार्कर लगा लीजिएगा, आपको याद रहेगा कि आपके स्लीव्स के स्टिचेस हैं। इन्हें हम देखें सीधा सीधा बुनाई कर रहे हैं, ऊन पीछे की थी और सीधा सीधा बुनाई किया यूं। ये देखें ये भी इंक्रीज वाला स्टिच है, इससे भी सीधा। अब ऊन पीछे करेंगे, और ये रेगलान वाले जो 4 स्टिचेस हैं ये, और बैक पे स्टिचेस 4 वो भी उल्टे, और रेगलान के जो 4 स्टिचेस आएंगे स्लीव से पहले वो भी उल्टे उल्टे। सिर्फ स्लीव्स के और बैंड के स्टिचेस हम उल्टी साइड से भी सीधे सीधे बुनाई करेंगे, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये आगे बैंड वाले स्टिचेस, ये देखिए ये रेगलान के स्टिचेस हमने बुनाई किए। अब आगे ये स्लीव्स वाले स्टिचेस, आपने इन्हें सीधा सीधा ऊन पीछे करके सीधा सीधा बुनाई कर देना है, ये ठीक है, और मार्कर को देंगे इधर। अब देखिए ये हमारे पास हैं फ्रंट के, ये रेगलान के स्टिचेस ये वाले, और ये फ्रंट के आ जाएंगे और फिर बैंड के आ जाएंगे। ये हमने उल्टे उल्टे बुनाई करने हैं, 1 2 3 4 मार्कर किया इधर, और ये हमारे पास फ्रंट के, ये भी हमारे पास ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाई होंगे। ये 3 स्टिचेस हो गए क्योंकि 1 इंक्रीज कर लिया, आपके यहाँ पे 7 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, हाँ 5 होंगे। ये ऊन पीछे की। अब ये बैंड वाले स्टिचेस हमने सीधे सीधे बुनाई किए, ये देखिए। अब आगे सीधी साइड, अब देखें ये वाली एक रो हमारे पास ऐसे ही बनी है। अब हर मार्कर पॉइंट पे ये जो बैंड वाले हैं इनको छोड़ के आपने हर पॉइंट पे सीधे सीधे इंक्रीज करते हुए जाना है। ये बैंड के वाले को हमने नहीं इंक्रीज करना, इस पे हमने इसीलिए वूल लगाई हुई है, ठीक है। ये आ गया फ्रंट के 3 बुनाई कर लिए, आपके यहाँ पे 5 थे, 6 हो जाएंगे। ये दिया इधर और ये किया इधर। ये रेगलान वाले 4, रेगलान के स्टिचेस हमारे सेम है, बाकी हमने स्टिचेस बीच में कम किए हुए हैं। ये स्लीव्स के 6 थे, यहाँ पे 8 हो गए थे। अब इंक्रीज करने के बाद ये 9 हो जाएंगे। जहाँ पे आपके पास 4 स्टिचेस होंगे वो नहीं आपने इंक्रीज करने, उसके राइट और लेफ्ट इंक्रीज करना है, ये वाले, ठीक है। ये और ये। अब बैक के 10 स्टिचेस थे, दोनों साइड पे इंक्रीज हुए तो 12 हो गए। अब आपने इंक्रीज किया तो 13 हो जाएंगे, ठीक है। काउंट करते जाइएगा साथ साथ, आपके स्टिचेस इक्वल रहें और आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बने। ये बैक के बाद हमने ये रेगलान वाले 4 स्टिचेस हैं वो बुनाई करने हैं, 2 4। ये देखिए आप स्लीव्स के आपके पास 8 थे, 1 इंक्रीज किया 9 हो गए। यहाँ पे इंक्रीज किया तो 10। ये देखिए ये रेगलान वाले
4। अब यहाँ पे एक इंक्रीज फ्रंट साइड के लिए, ये ऐसे ही आ गया। अब देखें ये बैंड के स्टिचेस हैं, ऐसे ही बुनाई कर लेंगे। ये अब ये आपने सारी रो ऐसे ही बुनाई करनी है। रैगलान वाले स्टिचेस उल्टे, फ्रंट और बैक के स्टिचेस उल्टे, बैंड के स्टिचेस सीधे और स्लीव्स के स्टिचेस आपके सीधे। ये इस बात के ध्यान को आप लेके चलें, इस बात का ध्यान रखते हुए आप बुनाई करें स्टिचेस, तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट के साथ का रैगलान था, ये वो बुनाई हुआ। अब देखिए ये इंक्रीज किया हुआ स्टिच, ये भी सीधा ऊन पीछे करके, ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी, ये सारे स्टिचेस सीधे। अब बीच में देखें ये 4 स्टिचेस का रैगलान आ गया, ऊन पीछे की और ये सारे उल्टे। 1 2 3 4, फिर ऊन पीछे कर दी। अब ये फिर आगे कर ली, क्योंकि ये अब बैक साइड के 4 स्टिचेस हैं, ये सॉरी बैक साइड के 12 स्टिचेस हैं, तो ये आपने ऐसे उल्टे उल्टे बुनाई करने हैं। स्लीव्स के स्टिचेस सिर्फ और बैंड के स्टिचेस, बटन बैंड के, बटन पट्टी के, ये स्टिचेस हमने सीधे सीधे बुनाई करने। ये उल्टे, ये देखिए ये मार्कर इधर दिया, ऊन पीछे करेंगे। अब ये स्लीव्स वाले स्टिचेस हैं, इन्हें सीधा बुनाई करना है। आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, तो आपके सारे स्टिचेस अच्छे से प्रोजेक्ट के बनते हुए जाएंगे। अब देखें ये रैगलान के स्टिचेस हैं, इन्हें हमने उल्टा उल्टा बुनाई करना है और फ्रंट के स्टिचेस को उल्टा बुनाई करना है। अगर मैं अपने पास 56 स्टिचेस के साथ चलती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने स्टिचेस कम कर लिए। आप मार्कर लगा लेंगे तो हर मार्कर पे आप रैगलान के साथ का जो इंक्रीज करते जाएंगे, आपको ज़रा भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखें ये हमारे पास स्लीव्स के पास से रोज काउंट करनी है आपने केबल का ट्विस्ट देने के लिए। ये देखें ये बैंड के बाद से हमारे पास 1 और 2 रिजेस हुई हैं। यहाँ पे जब हमारे पास 3 रिजेस हो जाएंगी तो हमने यहाँ पे केबल का ट्विस्ट देना है। ये वाली रो में आफ्ती के हमरा बुनाई करती हूँ, फिर आपको ट्विस्ट दिखाती हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। अब देखिए व्यूअर्स, आपके पास ये बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा जब आपके पास बन जाएगा। ये अब पहली ट्विस्ट पे देखें, यहाँ पे आपके पास इंक्रीजेस आ रहे हैं, ये शेप बनी हुई है इस तरह राइट और लेफ्ट ऐसे, जैसे यहाँ पे आपको बहुत क्लियर नज़र आ रही है। यहाँ देखें यहाँ 3 रिजेस बन चुके हैं, तो हमने केबल का ट्विस्ट दिया 1 2 और ये 3, और यहाँ पे भी अब हमारे पास ये 3 रिजेस हो चुके हुए हैं 1 2 और 3। अब केबल का ट्विस्ट देंगे, सेम बना हुआ है बिल्कुल, लेकिन आपके पास ये छोटे सैंपल में मैंने बताया हुआ है। अब देखें जब आपके पास 6 रोज बन चुकी हैं 3 रिजेस, तो बैंड के स्टिचेस आपके 6 के 6 ही रहेंगे। यहाँ पे देखते रहिएगा, ये बैंड के 6 स्टिचेस हैं आपके पास। ये मेरे स्टिचेस को काउंट ना करिएगा क्योंकि मैंने कम रखे हुए हैं। अगर आप वीडियो स्किप करके देख रहे हैं तो आपको ये 6 स्टिचेस के बाद आपके पास फ्रंट आएगा। ये आपके 3 स्टिचेस ऐसे ही बुनाई होंगे, ये सॉरी 7 स्टिचेस,
ये यहाँ पे आप देंगे इंक्रीज यूं बैकवर्ड लूप से। अब देखें आपने यहाँ पे केबल का ट्विस्ट देना है। ये जो 4 स्टिचेस हैं बहुत सिंपल केबल का ट्विस्ट होता है। इसके ऊपर कैसे करेंगे, ये चारों स्टिचेस हमने सिलाई से निकाले, कोई सी भी डायरेक्शन के साथ आप अपने पास केबल का ट्विस्ट कर सकते हैं। ये यानी कि आप पहले दोनों स्टिचेस को फ्रंट पे होल्ड कर लें और ये बैक वाले स्टिचेस को पीछे से आगे ले आएं। तो चाहे आप ये बैक वाले स्टिचेस को फ्रंट पे ले आएं और ये फ्रंट वाले स्टिचेस आप पीछे से बैक साइड पे दे दें। ये अब आपकी अपनी चॉइस है। एक दफ़ा हम इस तरह केबल का ट्विस्ट देंगे, यूं दोनों आपस में अपोजिट बुनाई करेंगे। याद रखिएगा, ये वाली साइड मेरी ऐसे बन रही है ना राइट हैंड की फिंगर्स, तो मैं इसी तरह इनको ट्विस्ट दे रही हूँ। ये जन से हैं फ्रंट वाले स्टिचेस मेरे फ्रंट पे रहेंगे और ये बैक साइड से मैं लेके आऊँगी इनको फ्रंट साइड पे। ये मैं पहले बैक साइड वाले स्टिचेस बुनाई कर रही हूँ। इस तरह मैं केबल का ट्विस्ट दे रही हूँ, यूँ आपको याद रहेगा। ठीक है, इंक्रीज हमने कर लिया हुआ था। अब केबल का ट्विस्ट, ये जो रेगलान के 4 स्टिचेस हैं ये वाले, ये मार्कर इधर दिया और फिर इंक्रीज करेंगे क्योंकि स्लीव्स के स्टिचेस हमने ये देखिए गार्टर स्टिच में लिए हुए, तो इंक्रीज करेंगे ये वाले गार्टर स्टिच में ही हमारे पास बुनाई होंगे। यानी दोनों साइड से हम उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी इन्हें सीधा सीधा बुनाई करेंगे। ये देखिए इंक्रीज दिया यूं, अब मार्कर इधर किया। अब देखिए हमारे पास सेकंड ट्विस्ट है। सेकंड ट्विस्ट को मैंने कैसे करना है, ये फ्रंट वाले स्टिचेस मैंने पहले, बैक वाले स्टिचेस पहले लेके आने हैं। ये पहले 2 स्टिचेस हैं, ये आगे वाले 2 स्टिचेस हैं। इन पीछे वाले स्टिचेस को मैं पहले आगे लेके आ रही हूँ। तो कैसे कर रही हूँ, ये देखें ये फ्रंट वाले स्टिचेस पीछे से जा रहे हैं तो इन्हें पीछे से ही लेके जाऊंगी। ये देखिए ये पीछे से हमने इधर किया और ये बैक साइड वाले फ्रंट पे आए। अब आपने जिस फेस के साथ इनको ट्विस्ट दिया हुआ है इसी तरह आपने बाकी 3 रिजिस के बाद इसी तरह ट्विस्ट देना है ताकि आपकी सिमेट्रिक लुक बनी रहे। अगर आप बिगनर्स हैं, बहुत इजी चाहते हैं, तो आप इन्हें किसी भी एक साइड से सारे स्टिचेस को एक जैसा ही ट्विस्ट दे लें। ये आगे बैक के स्टिचेस हैं, यहाँ पे आपके पास बैक के 16 स्टिचेस हो गए होंगे जब आपकी 3 रिजिस कंप्लीट हुई हैं। हमारे पास हर पॉइंट पे 2-2 स्टिचेस इंक्रीज होते हैं। ये ओपन कार्डिगन है तो फ्रंट का एक स्टिच हमारे पास बैंड के राइट साइड पे इंक्रीज होता है और एक हमारे पास बैंड के बैक लेफ्ट साइड पे होते। फ्रंट के भी 2 स्टिचेस इंक्रीज हैं। ये देखिए अब आ गया इंक्रीज, ये इंक्रीज दिया और अब देखिए केबल का ट्विस्ट है। दूसरा ट्विस्ट हमारा इस तरह आया था, तीसरा ट्विस्ट हम दोबारा इस तरह लेंगे कि ये वाले स्टिचेस पहले आएंगे, फ्रंट पे होल्ड होंगे। ये देखिए ये दूसरे स्टिचेस पीछे से जाएंगे। चाहे तो आप इस तरह इनको पीछे से सिलाई पे ले लें, यूं केबल के ट्विस्ट से आपको ऐसे याद ज़्यादा अच्छे से रहेगा। और तो चाहे आप मेरे तरीके से दोनों स्टिचेस सिलाई से उतार के तो वैसे ले लें। ट्विस्ट ही करना है आपने, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये इंक्रीज और आगे वाले रेगलान के स्टिचेस के बाद हमने ये स्लीव्स के स्टिचेस गार्टर स्टिच वाले ये बुनाई की। यहाँ पे आपके पास स्लीव्स के 12 स्टिचेस हो चुके होंगे और ये हमने अब इंक्रीज देना है इस पॉइंट पे, क्योंकि इंक्रीजेस सीधी साइड पे लेते हैं और उल्टी साइड से इन्हें वैसे ही बुनाई करते जाते हैं। अब देखिए अब हमने इस तरह ट्विस्ट देना है, तो क्या करें, आप फ्रंट वाले, सॉरी ये गलती होगी, देखें ये रेगलान का स्टिच था,
ये गलती हो गई थी, ये इसे हमने ठीक कर लिया। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने इंक्रीज देना था, ये दिया। अब देखें ये रेगलान के स्टिचेस हैं। अब इन्हें हमने इस तरह ट्विस्ट देना है। ये वाले स्टिचेस बैक से आएंगे और ये वाले फ्रंट पे रहेंगे। तो क्या करेंगे हम, ऐसे ही ये बैक पे जाएंगे और ये फ्रंट पे आएंगे। ये देखिए ऐसे ट्विस्ट हो गया हमारे पास। ये सीधे बुनाई होंगे और यहाँ पे इंक्रीज देंगे। ये फ्रंट के स्टिचेस हैं। फ्रंट के आपके पास 7 स्टिचेस हैं, ये आपने ऐसे ही बुनाई कर लेना है। और ये बैंड के 6 स्टिचेस होंगे, आपने इन्हें ऐसे बुनाई कर लेना है। ये देखिए, अब इसी तरह आप अपने पास बुनाई करते हुए जाएंगे। और अगर तो आपके पास ये 0 से 3 मंथ्स तक का है तो आपने 4 इंचज़ तक की लेंथ बुनाई करनी है। अगर आपके पास 3 से 6 मंथ्स का है तो आपने 4.57 तक बुनाई करनी है। अब ये हमारे पास 1 ईयर तक के बेबी का है और बेबी भी माशाल्लाह हेल्दी है, तो हमने यहाँ पे इसे 5.5 इंच तक इसकी आर्म होल तक की लेंथ बुनाई करनी है। अब ये लेंथ मैं इसी तरह बुनाई करती हुई जाती हूँ और एंड पे आपको फिर फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ और फिर हम इसको स्लीव्स के लिए और फ्रंट के लिए सेपरेट बुनाई कर लेंगे। बीच में यहाँ पे देखिएगा, हमने बटन होल के लिए पहले 2 रिजेस बुनाई करने के बाद बटन होल लिया था, फिर हमने आगे फिर 1 2 3 4 2 रिजेस बुनाई की बीच में। ये देखिए, ये बटन होल वाली रो थी, इसके बाद 1 और 2 रिज बुनाई किया और फिर 1 बटन होल ले लिया, ताकि अगर आपके बेबी को यहाँ पे तंग हो नेक पे तो आप ये वाला बटन बंद ही ना करें। यूँ देखिए, समटाइम बच्चा नहीं पहनना पसंद करता तो आप ये वाला बटन ओपन रहने दें और ये नीचे वाला बटन आप पहना लें, तो इस तरह यहाँ से नेक थोड़ी और ज़्यादा खुली हो जाएगी। ठीक, और बाकी आगे हमने फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 8 रिजेस बीच में बुनाई की है। ये एक रो ये बटन होल के बाद वाली बीच में नहीं हमने कौन की हुई, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली हमने ये जो स्टार्टिंग पॉइंट वाली थी इसे नहीं काउंट किया हुआ और इसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 रिजेस ऐसे बीच में रखी हुई हैं। अब इसके बाद हम जब दोबारा बटन होल लेना होगा तो ये वाली काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद हम 8 रिजेस लेंगे और दोबारा बटन होल बुनाई करेंगे। तो अब लेंथ कंप्लीट करते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ कि टोटल स्टिचेस हमारे पास सिलाई के ऊपर कितने हो गए हुए हैं और इनको डिवाइड करके फिर आगे हम स्लीव्स कैसे बुनाई करते हैं। देखिए व्यूअर्स, 14 सेंटीमीटर की लेंथ हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये 5.5 इंचेस बनता है। अब यहाँ पे हमने अपने पास स्लीव्स अलग कर लेने हैं और फ्रंट और बैक को अलग कर लेना है, क्योंकि यहाँ से अब हम लोअर बॉडी बुनाई करेंगे। अभी देखें इस लेंथ तक हमारे पास जब फ्रंट पे स्टिचेस आए हैं वो 21 है और बैक पे स्लीव्स पे हमारे पास 42, बैक पे 46, फिर स्लीव्स पे 42 और फ्रंट पे 21, 21 स्टिचेस हैं। ये 6 स्टिचेस बैंड के ये भी फ्रंट पे ऐड हो जाएंगे। और अब देखिए, ये जो हमारे पास केबल के स्टिचेस हैं इन्हें भी हम फ्रंट पे लेंगे और इधर वाले जो केबल के स्टिचेस हैं ये बैक पे जाएंगे। ये दोनों बैक पे जाएंगी और ये दोनों केबल हमारे पास फ्रंट पे आएंगी। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो हमने ट्विस्ट किया था ये चीज़ आपको यहाँ पे बताएगी कि ये कैसी लग रही है। देखिए, इसका ट्विस्ट हमारे पास इस तरफ जा रहा है और इसका ट्विस्ट इस तरफ जा रहा है। जब ये दोनों ऐसे बन के बैक साइड पे जाएंगी तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो प्यारी लगेगी। ये सिर्फ एक्सपर्ट और प्रोफेशनल निटर्स के लिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पे आप सिंपल प्लेन केबल्स भी दे सकते हैं। अब ये दोनों केबल्स हैं, ये हमारे पास ऐसे यूं बन के आई हुई हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपने इसी तरह देनी है, या आप इनको प्लेन भी एक ही साइड वाली केबल्स भी बना सकते हैं। अब देखिएगा, ऊन हमारे पास इधर यहाँ पे अटैच है। मैंने ये जो नेको विजन थी
इसका बॉल बना लिया हुआ है, वूल का जो गोला था उसको मैंने छोड़ दिया। अब मेरे पास इसको मैं अलग ऊन नहीं लगा सकती, इसलिए मैं इसको बुनाई करते हुए जाऊंगी और स्लीव्स तक बुनाई करती हूँ। अगर हम स्लीव्स बाद में बुनाई करें तो ये नीचे वाला जो प्रोजेक्ट है ये बन चुका होता है, तो स्लीव्स बुनाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम पहले स्लीव्स बुनाई करेंगे फिर लोअर बॉडी बुनाई करेंगे। अब देखिए ये केबल वाले स्टिचेस हैं जिन्हें हमने फ्रंट पे लेना था। मार्कर मैं अब हटा दूंगी ये, लेकिन ये रहेगी मेरे पास केबल में, ये डिज़ाइन केबल का एंड तक हमारे पास चलता हुआ जाएगा। ये देखिएगा, अब ये स्टिचेस हम स्टिच होल्डर पे ले लेंगे। ये देखिए, अब ये जो स्लीव्स वाले स्टिचेस हैं यहाँ पे हम 3 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे, लेकिन इन्हें हम बुनाई गार्टर स्टिच में ही करेंगे। ये देखिएगा, जो पहला स्टिच है इसे हम केबल कास्टान से लेंगे। ये स्टिच बुनाई किया, इसके बाद सिलाई के ऊपर दे दिया, ये नेक्स्ट फिर बुनाई किया और सिलाई पे दे दिया। जब एक सिलाई के ऊपर 2 स्टिचेस आ जाते हैं तो उसे हम सिलाई पे दे देते हैं। ये बहुत टाइट हमने थोड़े सारे रखने हैं, क्योंकि अगर लूज़ रखेंगे तो होल बन जाएगा, तो होल नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे ऐसे कर रहे हैं। अब ये जो बुनाई किए स्टिचेस हैं इन्हें दोबारा बुनाई करेंगे, 1 2 3, फिर आगे वाला स्टिच ऐसे ही बुनाई करेंगे। ये जिस स्टिच से लिए थे वो और आगे वाला स्टिच, ये बहुत टाइट बुनाई करने हैं। ये अब ये सारी रो एंड तक ऐसे ही सीधी सीधी बुनाई कर लेते हैं। बीच में हमारे पास 42 स्टिचेस हैं, ये सीधे सीधे बुनाई होंगे। अब देखिए ये केबल के स्टिचेस आगे जिन्हें हमने बैक पे देना है, यहाँ पे अब हम इंक्रीज नहीं कर रहे। ये 3 स्टिचेस हैं जो हमने साइड पलट के इंक्रीज करना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो बैकवर्ड लूप मेथड से भी स्टिचेस इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों मेथड देख लीजिएगा। ये अंगूठे के ऊपर रैप करके जो स्टिचेस लेते हैं वो बैकवर्ड लूप होता है। उल्टी साइड आ गई। अब ये वाले स्टिचेस हम स्टिच होल्डर पे ले लेते हैं, सिलाई के ऊपर सिर्फ यही स्टिचेस रखते हैं। अब देखिए ये उल्टी साइड है, लेकिन हमने स्लीव्स को गार्टर स्टिच में लिया हुआ था, तो ये गार्टर स्टिच में ही हम लेंगे। तो पहला स्टिच भी हम सीधा बुनाई करेंगे। करना क्या है, सिर्फ आपने इन्हें थोड़ा सा टाइट बुनाई करना है। 1 ये 2, ठीक। आगे ये वाले रेगुलर स्टिचेस आ जाएंगे, प्रोजेक्ट वाले ये सारे सीधे सीधे। यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास ये एक रिज हो गया। ये बम्प्स वाली साइड जो नज़र आ रही है रो, ये एक रिज हो जाएगा सीधी साइड पे। यहाँ देखिए ये एक रिज हो रहा है। इस तरह हम, ये मैं सारी रो सीधी सीधी बुनाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, इस रो पे हमने अपने पास इंक्रीज किए थे, ये रो हमारे पास इंक्रीज होके एक रिज पूरा बन चुका हुआ है। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ मार्कर, ठीक है। इस रिज पे मैंने इंक्रीज किया। अब मैं इसके बाद 2 रिजेस और इस तरह की बुनाई करूँगी, तो फिर हम अपने पास डिक्रीज करेंगे। देखिए समझ लीजिएगा पेपर पे हम कैसे इसको बुनाई करेंगे। ये जब हमने स्लीव्स लिए तो 42 स्टिचेस थे, 3 हमने राइट साइड पे और 3 हमने लेफ्ट साइड पे इंक्रीज किए, ठीक है। इसकी रिवर्स रो आने तक हमारे पास 48 स्टिचेस हो चुके हुए थे। इस पॉइंट पे ये कंप्लीट हुआ हमारे पास 48 के साथ, ये एक रिज हमारे पास बन गया। अब इसी तरह के हमने बीच में 2 और रिजेस, ये 1 और ये 2 और रिजेस बुनाई करने। फिर जब ये वाला पॉइंट आएगा तो यहाँ पे हमने एक स्टिच दोनों साइड पे डिक्रीज कर देना है। पहला स्टिच बुनाई करेंगे,
उसके बाद हम ये दोनों स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। यहाँ भी हम पहला स्टिच स्लिप करेंगे और ये स्टिच हम अपने पास डिक्रीज करके एक एक स्टिच कम कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 42, 3, 45, 6, 7, 48 स्टिचेस है ना, इतना हमने अपने पास डिक्रीज करना है कि स्लीव्स पे हमारे पास एंड तक 40 स्टिचेस बच जाएं। यहाँ पे इस सिलाई पे आपके पास 4 दफ़ा डिक्रीज आ सकता है, 5 दफ़ा भी आ सकता है, वो आपने अपनी लेंथ देखनी है। हमने टोटल लेंथ स्लीव्स की टोटल लेंथ 7.5 इंचेस बुनाई करनी है, तो 1.5 इंच का हम बॉर्डर रखेंगे, ये वाला। इससे पहले तक हम 6 इंचेस तक 8 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। ये 3, 4, 8 स्टिचेस हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगे दोनों साइड पे। 4 इस साइड पे यहां तक, ठीक है, और 4 इस साइड पे आ जाएंगे और 40 स्टिचेस आ जाएंगी। अगर आपकी लेंथ कंप्लीट नहीं होती तो फिर आप अपने पास 5 स्टिचेस भी कर सकते हैं। फिर अगर ज़्यादा अब मैं इसी तरह अपने पास ये 2 रिजेस बीच में और बुनाई करती हूँ। ये मार्कर भी इसलिए मैंने लगाया कि मुझे याद रहेगा कि इसके बाद मैंने 2 रिजेस और बुनाई करने हैं और फिर डिक्रीज देना है। तो मैं ये 2 रिजेस ऑफ द कैमरा बुनाई कर लेती हूँ और फिर आपको यहाँ पे डिक्रीज दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब ये मार्कर था जिस पॉइंट पे हमने ये स्टिचेस इंक्रीज करके रिज बुनाई किया था। इसके बाद हमने देखिए 3 रिजेस और बुनाई किए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, 6 इंच की टोटल हमने अपने पास लेंथ बुनाई करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट तक 1 इंच बनता है। तो अब आगे वाली हर रो में भी हमारे पास 1 इंच में 4 रिजेस ये वाले आएंगे। तो हमारे पास इस तरह जी 6 डिक्रीज बन जाएंगे और रिजेस यही हमारे पास 4 रहेंगी। ये देखिए, ये 1, 2, 3 और ये 4 वाली भी हमने डिक्रीज करना है। तो आगे भी हमारे पास इसी तरह 4 रिजेस बनाई होंगी और हम एक एक स्टिच डिक्रीज करते जाएंगे। इस तरह हमारे पास 6 दफ़ा डिक्रीजेज आएंगे, 6 स्टिचेस राइट पे, 6 लेफ्ट पे, और इधर हमारे पास 36 स्टिचेस बन जाएंगे और इन्हीं 36 स्टिचेस के साथ हम बॉर्डर ले लेंगे अपना, एक उल्टे और एक सीधे का, एक उल्टे और एक सीधे का। यहाँ पे आप देख लीजिएगा डिक्रीज कैसे करेंगे। ये जो स्टार्ट का स्टिच है, उल्टा स्टिच नज़र आ रहा है, उल्टे फेस के साथ सिलाई डाल के ऊन पीछे कर देंगे यूँ। ले हम गार्टर स्टिच में रहे हैं तो इसी तरह आगे वाले स्टिचेस सीधे बुनाई होंगे। ये 2 स्टिचेस एक साथ ऐसे बंद होके नेट टुगेदर होंगे। आगे वाली रो सारी ऐसे ही बुनाई होगी। अब देखिए, ये जिस पे हमने डिक्रीज किया, ये मार्कर हटा के फ़ौरन से इस रिज पे ले जाएंगे। ये अब इस रिज के बाद हमने 3 रिजेस और बुनाई करने हैं और फिर डिक्रीज देंगे। अब दूसरा डिक्रीज हमारे पास इधर लास्ट 3 स्टिचेस पे आएगा। तो ये पहुंच के यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए, ये आखिरी 3 स्टिचेस हैं। इनमें से जो सेकंड लास्ट स्टिचेस हैं, इन दोनों को हम निट टुगेदर करेंगे यूँ, तो एक स्टिच और कम हो जाएगा और आखिरी वाला स्टिच ऐसे ही सीधा बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्ट में ही मार्कर लगा दिया हुआ था ताकि हमें नेक्स्ट टाइम याद रहे कि ये इस रो पे हमने डिक्रीज किया था। इसी तरह अब हम बुनाई करते हुए अपने पास ये टोटल 6 स्टिचेस 6 दफ़ा डिक्रीज करेंगे और फिर अपने पास बॉर्डर बुनाई करते हैं, फिर दिखाती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में अब आप आगे का बुनाई करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।